ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सबके घरों में दिए जले, रोशनी हो और बाबा की कृपा हर जगह बनी रहे। सबके यहाँ पर लक्ष्मी जी का प्रवेश हो, हर किसी के घर पर लक्ष्मी जी का आगमन हो और सबके भंडारे भर जाए, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए। और आज इसी के साथ मैं लेकर आई हूँ एक महालक्ष्मी का ही एक एक्सपीरियंस, जो आप कह सकते हैं कि बाबा ने अपने बच्चे को दिया है लक्ष्मी के रूप में, जो आशीर्वाद स्वरूप बाबा ने दिया। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा ना कि लक्ष्मी जी को जो बाबा ने साई सचरित्र में एक अध्याय है, लक्ष्मी शिंदे को बाबा ने 9 रुपए दिए थे। याद आया आपको? मैं दो लक्ष्मियों की बात कर रही हूँ। एक तो आज महालक्ष्मी यानी कि धन की देवी जो आपके घर पर प्रवेश करेगी, और आज मैं वो एक्सपीरियंस और लेकर आई हूँ जो लक्ष्मी शिंदे जो थी, जिनको बाबा ने 9 रुपए दिए थे। इसी तरीके से एक अनुभव और हुआ है, जो बहुत ही प्यारी डिवोटी हैं जिनका नाम गीतांजलि जी हैं, जिनका मैंने लास्ट में ही अभी वीडियो डाला था एक्सपीरियंस का। बहुत ही प्यारा वीडियो था उनका, बहुत ही प्यारा अनुभव था जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के समक्ष। और अब ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत प्यारा है, जो बहुत बाबा का आशीर्वाद है। प्रत्यक्ष रूप में बाबा ने अपने होने का प्रमाण दिया और साथ ही साथ उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। आशीर्वाद से बाबा ने उन्हें नवाजा है और वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बाबा ने उनके साथ में क्या किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जैसे बाहर रहती थी और इनका सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी लाइफ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी लास्ट वीडियो में इनकी, कि पहले ये बाबा को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा दत्तात्रेय का नवनाथ ग्रंथ करती थी, लेकिन इन्होंने सब कुछ बीच में छोड़ दिया था। तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। इनके पिताजी जो थे वो बीमार होने लग गए थे, मम्मी का हाथ में भी प्रॉब्लम हो गई थी। और जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि बाबा फिर खुद इनके स्वप्न में आकर बोल के गए थे कि 5 देवता दिखाई दिए थे। ठीक है, इन्हें 5 देवता दिखाई दिए थे, महादेव जी, गणेश जी, विष्णु जी और दत्तात्रेय। और जो इन्हें आवाज़ आई थी वो साईं की आई थी, और साईं ने कहा था कि इन सब से गुजरते हुए तुम्हें मेरे पास आना है। और ये इन्होंने ऐसा ही किया था, क्योंकि इन्होंने दत्तात्रेय करना भी छोड़ दिया था। दत्तात्रेय का जो नवनाथ ग्रंथ है वो भी इन्होंने करना छोड़ दिया था। तब इन्हें थोड़ी समझ आई, सूझ बूझ आई बाबा के स्वप्न के द्वारा कि इन्हें दोबारा से दत्तात्रेय पढ़ना चाहिए, नवनाथ पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने वो भी पढ़ा। उसके बाद इन्होंने साईं सचरित्र पढ़नी शुरू करी, बाबा से दोबारा ये जुड़नी शुरू हुई। जैसे बीच में इन्होंने बिल्कुल बाबा को छोड़ दिया था, बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये बाबा के समक्ष आने लगी। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से स्वप्न में आकर बाबा ने इनके पिताजी को ठीक किया। बाबा ने उनकी उम्र बढ़ा दी और इनकी मम्मा के जो हाथ में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई। ये आप लास्ट वीडियो में पूरा जाकर देख सकते हैं, पूरा आपको वहाँ पर डीपली मिलेगा सब कुछ। मैं अभी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे ही रिलेटेड जो इनका एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने बताया, ये बाबा से बिछड़ गई थी, फिर बाबा के पास ये दोबारा से जुड़ी हैं। तो इनको लगा कि पता नहीं बाबा मेरे पास दोबारा है या नहीं है। तो बाबा से मैं प्रमाण मांगती हूँ बाबा के होने का। तो उन्होंने कहा, बाबा अगर आप सच में मेरे साथ में हो ना, सच में, तो ना मुझे सिर्फ आपसे 1 रुपये का सिक्का चाहिए, सिर्फ एक सिक्का मुझे चाहिए आपसे, जिससे मैं समझ जाऊंगी कि आप सच में मेरे साथ में हो, सच में आपका आशीर्वाद, आप मेरे साथ में हो। तो इन्होंने अपने मन में ये बाबा से विश मांगी, ये बाबा के आगे इच्छा रखी। तो क्या हुआ, ये जहाँ भी जाती थी इन्हें हमेशा बाबा ही दिखाई देते थे, हर जगह बाबा दिखाई देते थे। ये कहीं रास्ते में कहीं जा रही हैं, किसी शॉप पर जा रही हैं, कहीं भी। इनफैक्ट ये बताती हैं कि इनको दीवारों पर, किचन के अंदर जो टाइल्स होते हैं वहाँ पर बाबा की तस्वीरें, बाबा की छवि दिखाई देना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इन्हें एहसास होने लगा था कि बाबा मेरे साथ में ही हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे ही मन में ठान लिया कि बाबा मुझे ना आपका 1 रुपया चाहिए। आपने बोला है कि आप कलयुग के अवतार हो, आप सबकी सुनते हो, आपको मेरी भी सुननी होगी। अगर सच में आप हो इस दुनिया में, आप सच में हो, तो आप मुझे दोबारा से एक बार दर्शन दीजिए, अपने होने का प्रमाण दीजिए कि आप मेरे साथ हो। आप इस दुनिया में तो हो, लेकिन आप मेरे साथ हो, आप इस चीज़ का प्रमाण मुझे दीजिए। तो क्या हुआ, ये बताती हैं कि श्रावण का जो सोमवार था, श्रावण का सोमवार पर ये अन्नदान करती थी। तो ये अन्नदान करने गई। तो जब ये अन्नदान कर कर, ये बताती हैं, ये वापस आई, तो ये क्या कर रही थी कि बगीचे में फूल लेने गई, पूजा के लिए फूल लेने गई।
तो उस बगीचे में ये खड़ी हुई थी और इनके आजू बाजू बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग थे। और तभी इनके पाँव के नीचे ना कुछ नोट पड़े हुए थे, कुछ नोट थे, 100-100 रुपए के कुछ नोट थे। और इनको लगा पता नहीं किसी इंसान के गिर गए होंगे, और हर इंसान बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, तो किसी ना किसी के गिरे होंगे, वो आकर यहाँ से ले लेगा। इनकी नज़र तो पड़ गई थी, लेकिन इन्होंने नहीं उठाए थे, क्योंकि इनको लगा कि नहीं, वो पैसे किसी के मेहनत के हैं और हम साईं के बच्चे हैं और हम किसी के पैसे उठा नहीं सकते। इनके माइंड में कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि इन्होंने बाबा से सिक्के की इच्छा की थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, इनके आजू बाजू में बहुत सारे लोग थे और वो नोट थे, ठीक है, और वो एक भी नोट नहीं था, बहुत सारे नोट थे और ऐसे खुले पड़े हुए थे नोट, 100-100 के नोट थे। तो जब इतने सारे लोग इनके आजू बाजू खड़े हैं तो क्या उनको दिखाई नहीं देगा, नोट किसी को दिखाई नहीं देंगे? लेकिन कोई भी उस तरफ नज़र नहीं कर रहा था, सिर्फ इनकी नज़र इनके पाँव पर पड़ी और वहाँ पर नोट पड़े हुए थे। तो इन्हें लग रहा था जैसे मेरी नज़र उस नोटों पर जा रही है, और लोगों की क्यों नहीं जा रही, और लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो इनको बहुत अजीब सा लगा। फिर बहुत देर देखते देखते 5-10 मिनट हो गए, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं बाबा ने मेरे लिए ही रखे हों ये, क्योंकि मैंने बाबा से कहा था, मैंने तो बाबा से सिक्का कहा था, लेकिन शायद हो सकता है कि बाबा ने मुझे नोट दिए हों या कुछ दिया हो, आशीर्वाद दिया हो। उस दिन श्रावण का सोमवार था। तो ये बताती हैं कि अंदान जैसे करके ये आई, मैंने बताया ना आपको बगीचे में आई थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि वो नोट उठाए, क्योंकि जब बहुत देर से कोई उठा नहीं रहा था, किसी और के अगर पैसे होते तो जाहिर सी बात है वो ढूंढता या वो आता। लेकिन और दूसरी बात ये कि दूसरे लोगों को भी वो पैसे नहीं दिखाई दे रहे थे। इन्होंने तो नहीं उठाए थे, लेकिन बहुत देर तक वो पड़े रहे। फिर जाकर इन्होंने वो पैसे उठाए। इनको लगा शायद कि वो पैसे बाबा ने इन्हें आशीर्वाद में दिए हैं। फिर इन्होंने मन ही मन बाबा से कहा, बाबा अगर ये 900 रुपये हुए, क्योंकि सिक्का तो था नहीं कि वो 9 रुपये होते, क्योंकि वो 100-100 के नोट थे। तो इनके मन में आया, बाबा अगर सच में ये मेरे लिए हैं और आपने मेरे लिए भेजे हैं, कि सबको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप मेरी सच में इच्छा पूरी करना चाहते हो ना बाबा, तो ये नोट 9 निकले, तब मैं मानूंगी कि हाँ ये मेरे लिए आपने भेजे हैं, ये किसी और के नहीं हैं, किसी की मेहनत की कमाई नहीं है, ये आपने मेरे लिए रखे हैं। तो इनके मन में ऐसा चल रहा था और ये घर पहुंची। इन्होंने उस वक्त में नहीं गिने। जैसे ये घर पहुंचती हैं, अपने घर जाकर इन्होंने वो नोट गिने, तो वो नोट 9 ही थे, 900 रुपये थे। और ये इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि बाबा मैंने सिर्फ आपसे 1 रुपया मांगा था कि आप मुझे अपने होने का प्रमाण देना, और आपने 900 रुपये दे दिए। और वो पैसे आज भी इन्होंने साईं सा चरित्र में रखे हुए हैं, इन्होंने वो खर्च नहीं किए हैं। और ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए, साईं सा चरित्र में 900 रुपये इन्होंने रखे हुए हैं संभाल के, तब से रखे हुए हैं, इन्होंने खर्च नहीं किए। इनको लगता है कि बाबा का ये आशीर्वाद है, और बाबा के आशीर्वाद को हम खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद जितना हमारे पास रहेगा उससे दुगना बढ़ता जाएगा, कभी कमी नहीं होगी। तो वो पैसे पैसे नहीं है इनके लिए, वो बाबा का आशीर्वाद है। और बाबा के आशीर्वाद को कभी हम खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं ना। बाबा के आशीर्वाद को तो हम संभाल के रखते हैं। तो इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। साईं सा चरित्र में इन्होंने पैसे रखे हुए हैं संभाल के। और फिर उसके 3-4 दिन बाद जब गुरुवार आया, तो ये गुरुवार वाले दिन बाबा के मंदिर गई। ये अपना पूजा आराधना ही कर रही थी जैसे ये पूजा करती हैं। तो इन्होंने अपने पाँव के पास देखा, तो वहाँ पर फिर इन्हें 1 रुपये का सिक्का भी मिल गया। तो यानी कि बाबा ने 901 रुपया इनको दे दिया। देखिए ना, इन्होंने इच्छा रखी सिक्के की, तो बाबा ने सिक्का भी दिया। और 900 रुपये यानी कि 9 अंक। मैंने आपको हमेशा कहा है कि बाबा का 9 जो है वो फेवरेट अंक है, जो बाबा का अति प्रिय संख्या है, बाबा की 9। तो जितने भी डिवोटी हैं, जितने भी साईं भक्त हैं, उन सभी को पता है कि बाबा को 9 अंक कितना प्रिय है, 9 संख्या कितनी प्रिय है। तो बस तब से ये बहुत खुश हैं और इनकी ज़िंदगी में बदलाव होने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे इनके लाइफ में सकारात्मकता आनी शुरू हो गई है, पॉजिटिविटी आ रही है और नेगेटिविटी इनके ज़िंदगी से दूर जा रही है। और मैं यही कहूँगी, जो टूटे हुए हैं, कि जो बाबा को छोड़ चुके हैं, जो बाबा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज़ दोबारा से बाबा से जुड़िए और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो बाबा से टूटे हुए हैं। क्योंकि बाबा से टूट कर, बिछड़ कर ना कभी कुछ संभाला नहीं गया किसी से भी। आप कहीं चले जाओ, किसी भी दर पर चले जाओ, लेकिन अगर आपने बाबा का एक बार हाथ थामा था ना, तो दोबारा थामिए, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो और बाबा आपकी दोबारा ज़िंदगी में आकर
वो संभाल सकते हैं, कोई और नहीं संभाल सकता। तो जाइए अपने साईं के पास दोबारा, उनके चरण पकड़िए और बाबा को दोबारा अपना लीजिए। बाबा ने तो आपको हमेशा अपना ही रखा है, बाबा के आप बच्चे हो। आप जाइए उनके पास, वो कभी आपसे रुष्ट नहीं होंगे, कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होंगे। आप जाइए बाबा के पास, बाबा से माफ़ी मांगिए और बाबा के चरण पकड़ लीजिए। बाबा आपको सही ट्रैक पर, सही रास्तों पर ले आएंगे और जो आपकी ज़िंदगी उथल पुथल है ना, वो सब ठीक हो जाएगी, सब अच्छी हो जाएगी। बस बाबा के पास जाने की देरी है आपकी, बस चले जाइए। ये दिवाली का त्यौहार है और इस त्यौहार पर बाबा आपको माफ़ कर देंगे। चले जाइए बाबा के पास और बाबा के चरण पकड़ लीजिए। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में खुशियाँ, आपके घर में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें, लाइट वगैरह आपके घर में बनी रहें, बहुत सारा प्यार आप लोगों में बना रहे, सबकी लाइफ में अच्छा हो, अच्छा ही रहे और बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, दूसरों की हिम्मत बढ़ाइए, दूसरों को बाबा से जोड़िए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।